शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता 21वां अध्याय। पार्वती द्वारा भैरव जी को श्राप। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब परम प्रभु शंकर के और अवतारों को प्रीति सहित सुनिए, जो सुनने वालों को सर्व कामदायक है। हे मुनि शार्दुल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे। भैरव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी, जिससे कि उसके मन में विकार आ गया। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। पार्वती जी ने उन भैरव को श्राप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस कारण तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने पर भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बेताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिवजी भी लौकिकी गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। अब यहाँ शिवजी का नाम महेश और पार्वती जी का नाम शारदा हुआ। शिवजी का यह चरित्र धनदायक तथा सब भोगों को प्राप्त कराने वाला और अंत में मोक्षप्रद है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय ऋषभ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसूत्र मुनीश्वर, अब शिवजी के उन विशेष अवतार को सुनो, जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्भनाश किया है। जब जाकर और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले। देवता और दानव दोनों मिलकर मंदरांचल पर्वत को उठाकर क्षीर सागर में उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिए। फिर वासुकी को रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। तो देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धन्वंतरी, वेद, चंद्रमा, पराजातक, कल्पवृक्ष, उच्च श्रवक घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि का अमृत निकला। कौस्तुभ मणि तथा अमृत निकला। अमृत के लिए देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य से समान तेजस्वी बाली आदि दैत्यों ने बलपूर्वक दैत्याओं को जीतकर अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिवजी की शरण में गए और शिवजी की आज्ञा से विष्णु ने मायापूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को बुला दिया। देवताओं का दैत्य के साथ भयंकर युद्ध हुआ। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए, जो बचे वे पाताल के विवारों में समा गए। विष्णु जी वहाँ भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहाँ उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उन सब से रमन कर अनेक युद्ध दुर्मद पुत्रों को उत्पन्न किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिवजी के पास गए। सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न हो शिवजी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा तथा देवताओं को आश्वासित किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 23वां अध्याय शिव अवतार लीला वर्णन और 24वां अध्याय पिपलाद चरित्र। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।